ऐसा कौन सा लीडर है अगर जंग हो जाए तो आप उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे? मुख्तसर। इमरान खान नियाजी। जी सर कौन है? इमरान खान। जी सर कौन है? इमरान खान। जी सर कौन है? इमरान खान। जी सर कौन है? इमरान खान नियाजी। जी सर कौन है? इमरान खान। जी सर कौन है? जी सर कौन है? इमरान खान। जी सर कौन है? इमरान अहमद खान नियाजी। ओ भाई वो जेल में बैठा हुआ है, खत्म हो गया। भी सब पर भारी है। वो नहीं सब पे भारी है। भी सब पर भारी है। नवाज शरीफ है कौम का लीडर। वो तो चोर है। शहबाज शरीफ चोर है, वो चोर है। मरियम नवाज नहीं है। क्या है बेटा? शहबाज शरीफ चोर है। कुछ आपने देखा नहीं? 4 वज़ीर खारजा पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान दुनिया में डिस्कस हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कितना चार जो 2 दफा 57 मुल्कों के वजीर खारजा पाकिस्तान में आए थे OIC में 2 दफा, वो वजीर आजम की पॉलिसी नहीं थी। ये 4 वाले ज्यादा अहम है या 57 वाला ज्यादा अहम? मुर्शद इमरान खान वाहिद ऐसा बंदा है जिस पे आप यकीन करते हैं। बिल्कुल अंदाज यकीन करते हैं। जी सर कौन है जनाब? इमरान खान। इमरान खान। जी सर कौन है? इमरान खान। इमरान जी सर कौन है? इमरान खान। इमरान खान की तस्वीर भी निकाल के दिखा रहे। जी सर कौन है वो? इमरान खान। जी सर कौन है? इमरान खान। जी सर कौन है? इमरान खान। जी सर इमरान खान। कौन सा ऐसा, सुनिएगा सवाल, कौन सा ऐसा लीडर है जो अगर जंग होती है, ऐसा लीडर जिसके साथ आप पीछे खड़े हो, कौन है वो लीडर? कौन सा ऐसा रहनुमा, ऐसा लीडर मौजूद है पाकिस्तान में, अगर वो जंग करने का कहता है तो हम उसके पीछे हाथ बांध के खड़ी हो? पाकिस्तान के सुपर पावर जो है ना, वो आसम मनीर साहब है। लेकिन भाई मैं सियासतदान लीडर की बात कर रहा हूँ। सियासतदान शहबाज शरीफ साहब। जंग कैसी होगी? वो डोनाल्ड ट्रंप को यस सर कहने वाली होगी? तमाम दुनिया के फैसले जो है ना पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, ये तो हुकूमत है, पिछड़े से बच्चा पैदा करने वाला वो मतलब मामला कर रहे हैं। ईरान की जो हुकूमत है वो ये कह रही है, आज स्टेटमेंट जितने टीवी चैनल है उठाकर देख लें आप, वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो किस लिए कह रहे हैं? वो पाकिस्तानी कौम का आप जो इंटरव्यू लेंगे, शिया कौम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं। वो उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शातें दी हैं। वो उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो खमाइंदी के लिए निकले हैं। आंखों में आंखें डाल के कहने वाला इमरान अहमद खान नियाजी था, और इधर तो एक जो लेला बैठा हुआ है डिक्की वाला वजीर आजम, ये बेगैरत कहता था बैगट कान पे चूदर, और तुम लोग उससे उम्मीद रखते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, लेकिन इमरान खान जिंदाबाद, क्योंकि इमरान खान 25 करोड़ अवाम का वो नुमाइंदा है जो कि आंखों में आंखें डाल के जो आलमी दुनिया को बता सकता है कि मैं ये हूँ। अगर आप लोग मेरे नबी के बारे में तौहीन करेंगे, मेरे दिल में तकलीफ होगी। अगर आप फलस्तीन पे हमला करेंगे, हमें तकलीफ होगी। यहाँ पे कितनी आवाम खड़ी, जरा कैमरामैन दिखाइएगा। अच्छा आप लोग बता दें कि इस वक्त अगर दुनिया में जंग हो जाती है तो पाकिस्तानी आवाम किस लीडर को समझती है कि वो इस वक्त डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जब वोट कास्ट किए जाते हैं तो पता चलता है। जिस शहर में खड़े हैं, इस शहर का मेयर इलेक्शन के 2 दिन बाद माफी मांग के गया। मैंने इस शहर का सारा इलेक्शन चोरी करके उनके हवाले कर दिया, चोरों के हवाले कर दिया। मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे फांसी लटका देना चाहिए। देखा है पाकिस्तान बनता हुआ, उसमें आप ये सोचें कि पाकिस्तान में किसने अपना हिस्सा डाल के इसको तामीर किया है? इमरान खान। बस कौन? इमरान खान ने। मैं 2017 को याद करता हूँ, मैं पेट भर के खाता था पेट्रोल। आप पेट भर के खा रहे हैं? मुझे कोई पता नहीं है। पाकिस्तान को एकदम बम देने वाला नवाज शरीफ, शेम शेम वो शेम देने वाला नवाज शरीफ मुल्क के लिए 5 काम। इमरान खान साहब के 5 काम आपको मैं बताता हूँ। भागे ना भागे, वो 5 काम सुन लें सर। 5 काम ये पटवारी था, कामयाब हो गया भागने में। पटवारी खान साहब के 5 काम बता दें जो अवाम के लिए किया हो। इमरान अहमद खान नियाजी साहब का सबसे पहला काम, हर पाकिस्तानी की जेब के अंदर खान साहब ने 10 लाख रुपए उसके शनाख्ती कार्ड में डाले, सेहत कार्ड डाल दिया। दूसरा लंगर खाने की तमीर, एहसास प्रोग्राम। तीसरे नंबर पे नौजवानों को बिला सूद कारोबारी कर्जों की फराहमी। 5वां काम जो है खान साहब ने ये किया कि जो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई, जो कि पाकिस्तानियों की नहीं खाली अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम उम्मा की आवाज उठाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। पूरे इस वक्त खित्ते में जंग का माहौल बना हुआ है। ईरान इसराइल जंग में इस वक्त लाखों लोग मुतासिर हुए हैं, हजारों लोग शहीद हो चुके हैं और इसराइल में कई लोग जहन्नुम वासिल हुए हैं। सिर्फ ये मसला अब मशरिकी वुस्ता तक महदूद नहीं रहा है, ये मसला अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरे एशिया में फैल चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में जंग होती है तो इस वक्त क्या असरात होंगे। और बड़ा एक मुख्तसर और बड़ा जामिया सवाल आज मैं आवाम में लेकर रावलपिंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आवाम से सिर्फ एक ही सवाल जानेंगे और फिर आप उनको जवाब भी देंगे। मिलते हैं आपको आवाम में अब और पूछते हैं उनसे इसी जंग के मुतालिक सवाल।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक है, ठीक ठाक, बिल्कुल दुआ। तो आपको जंग का तो पता होगा पूरे खित्ते में? बिल्कुल 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 पता है। बिल्कुल पता। एक बड़ा मुख्तसर सवाल है और बड़े मुख्तसर जवाब आपने देना है। ठीक। आपके नजदीक इस वक्त कौन सा ऐसा रहनुमा, ऐसा लीडर मौजूद है पाकिस्तान में, अगर वो जंग करने का कहता है तो आम उसके पीछे हाथ बांध के खड़ी होगी? सर इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के सुपर पावर जो है ना वो आसम मुनीर साहब हैं। अच्छा। इंशाल्लाह वो जो ही हमें हुक्म करेंगे हम बिल्कुल हर जगह मारने के लिए तैयार और कमर बस्ता, बल्कि तैयारी हमने कर ली। भाई मैं सियासतदान लीडर की बात कर रहा हूँ। सियासतदान शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब है। तो बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब अगर जंग का कहते हैं आप हाथ बांध के खड़े होंगे? आप जब शहबाज शरीफ साहब हमें कहेंगे कि ये हम करनी है, क्योंकि ये जरूरी है कि जो हुक्मरान होता है ना उसकी पैरवी करना तो बहुत वो जरूरी है। जंग कैसी होगी? वो डोनाल्ड ट्रंप को यस सर कहने वाली होगी? सर इसके बारे में ये है कि जब हम लड़ा जाएगा तो हम डोनाल्ड ट्रंप को यस सर नहीं कह रहे हैं। तो आपके लीडर तो कह रहे हैं, आपके लीडर तो कह रहे हैं यस सर। सर देखें, बात ये है कि हमने जो काम करना है वो ये करना है कि अपने मुल्क के लिए लड़ना है। हाँ। हमने इन लोगों को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ईरान में सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कौन लड़ रही है ना ईरान में? ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कौन सही कर रहे हैं ना सर? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को यस सर करना? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को यस करना गलत है, उसको हम नहीं अच्छा। मानते हैं। हम टोटल जिस बात को मानते हैं वो ये मानते हैं कि हमने जो लड़ना है, जो जहाद करना है, वो पाकिस्तान के दफा में करना है और उसके लिए हम कमर बस्ता है। चले, आपको ओपिनियन आ गया। भाईजान, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा लीडर, रहनुमा मौजूद है, अगर वो जंग करने का कहता है तो आम उसके पीछे हाथ बांध के खड़ी होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले लाहौर से पिंडी तशरीफ़ लाए, आपको वेलकम करते हैं। और जो आपका सवाल है वो वन एंड ओनली इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं। इमरान खान है जी, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके इंडिया, इसराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका को क्लियर और वाज़ेह अंदाज में एब्सोल्युटली नॉट कह के अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया और इंडिया को ख़बरदार किया, अमेरिका को ख़बरदार किया कि अगर हमारे ख़त्ते की तरफ या उम्मत मुस्लिमा के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जसारत की गई तो उनके साथ जो है आंखों में आंखें डाल के जो है भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान तो अभी जेल में बैठे हुए, आप कह रहे हैं कौम उन पर यकीन करेगी अगर वो जंग करने का कहते हैं तो? जी बिल्कुल, कौम उनके साथ सीसा पलाई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी होगी। तो शहबाज शरीफ के साथ क्यों नहीं खड़ी होगी? शहबाज शरीफ के साथ इस वजह से नहीं खड़ी होगी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक लेला वजीर आजम है, फार्म 47 की पैदावार हैं और अवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं। अच्छा। और इमरान खान साहब को अवाम ने 2/3 अक्सरियत के साथ अपना मैंडेट दिया है फार्म 45 के ऊपर। इमरान खान साहब कौम पाकिस्तान के नहीं, खाली उम्मत मुस्लिमा के भी लीडर हैं। और इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस में जो खड़े होकर कहा था कि माई बिलीव इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट वन, और जो हजूर नबी करीम के शान में गुस्ताखी करता है तो उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ होती है, जिनकी वजह से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया गया। उसके ऊपर सारी कौम इमरान खान साहब की जो है वो शुक्रगुजार है और उनको खराज तहसीन पेश करती है। यही बात जो है आलम इस्लाम के दुश्मनों को, इसराइल और अमेरिका को हज़म नहीं हुई। एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका, इसराइल और इंडिया को हज़म नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉबिंग करवाई, खान साहब को जेल में डलवाया, कठपुतली वज़ीर आज़म फार्म 47 के ऊपर बनवाया और आज वही वज़ीर आज़म फार्म 47 वाला उनको यस सर करके उनके नीचे लगा हुआ है। उनकी जो है वो कमीशन वसूल करता है और उम्मत मुस्लिमा के साथ जो है गद्दार हैं ये लोग। उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े होने के बजाय ये डबल पॉलिसियाँ खेल रहे हैं जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं। ये ट्रंप जैसे बेगैरत और घटिया आदमी को नोबेल प्राइज़ के लिए इन्होंने नामजद किया है, जो कि किसी सूरत भी जो है किसी तौर पे काबिल कबूल बात नहीं है। जो इन्होंने हरकत किया है नहायत घटिया और शर्मनाक हरकत है। ट्रंप जैसे कसाई को, ट्रंप जैसे बगैरत और मुसलमानों की नस्ल कशी, जिसने हज़ारों की तादाद में मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के ऊपर फ़लस्तीन में जुल्म किया, मासूम बच्चों का कत्लेआम किया, औरतों का कत्लेआम किया, बुज़ुर्गों और मर्दों का कत्लेआम किया, ऐसे कसाई को इन्होंने जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया, जो कि इंतहाई शर्मनाक फ़ेल है। इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये तो सर कुछ और ही बात कर रही है अवाम। सर ये जो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को इस वक्त ये बहुत बड़ी सादत हासिल है
कि तमाम दुनिया के फैसले जो है ना पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, कैसे पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। कैसे सर फैसले कर रहे हैं? ये आपके सामने 2-3 दिन पहले जो डेलीगेशन आया है, 4 वज़ीर ख़ारजा आए थे। तुर्की वज़ीर खारजा जो आया, 4 वज़ीर ख़ारजा 4 आए। तो सर जब 48 आए थे तब क्या था? जी, जिसने ईरान नहीं आया, जिसके साथ लड़ाई थी वो ईरान नहीं आया, बाकी आ गया सारे। भाईजान ईरान की ये तो देखे, ईरान ये की तो जो हुकूमत है, पिछड़े से बच्चा पैदा करने वाला वो मतलब मामला कर रहे हैं। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, सुन ले मेरे, सुने ना मेरी, कौन मान रही है? ईरान की कौन जो मान रही है? हुकूमत है वो ये कह रही है, आज स्टेटमेंट जितने टीवी चैनल है उठाकर देख लें आप, वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो किस लिए कह रहे हैं? वो पाकिस्तानी कौम का आप जो इंटरव्यू लेंगे, शिया कौम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं। वो उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शहादतें दी हैं। वो उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो नुमाइंदगी के लिए निकले हैं। कैसी बात कर रहे हैं ये देखें जी। मैं आपको बताता हूँ, ये इस नस्ल के वो आखिरी लोग हैं जो अभी भी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुलामी में गुजार ली, अपने बच्चों को गुलामी में लगाएंगे। ये आखिरी नस्ल है। वो नहीं, आप उनसे इनको भी इनको सवाल करने देना एक मिनट। आप इनको बुरा बोल रहे हैं, मुझे बताएं कौन वो लीडर है फिर जो कौम को लीड करे? लीडर एक ही है। देखे जिसने कहा था आंखों में आंखें डाल के, उसका नाम क्या है? एब्सोल्युटली नोट। आंखों में आंखें डाल के कहने वाला इमरान अहमद खान नियाज़ी था। और इधर तो एक जो लेला बैठा हुआ है डिक्की वाला वजीर आजम, ये बगैरत कहता था, सुने मेरी, ये कहता था बैगट कान पे चूजर। और तुम लोग उससे उम्मीद रखते हो? कैसे मतलब कि तुम लोग? सऊदी अरब के पास असला है, कतर के पास है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमेशा रहेगा। वो तो जिंदाबाद। सऊदी के पास असला नहीं है, किसी सऊदी के पास असला नहीं है, कतर के पास असला नहीं है। वो अपने मुल्क में इजरायली फौज में नहीं आएगा, वो अपने मुल्क में अमेरिकन फौज को बिठाते हैं। पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद करेगी, आर्मी हमेशा जिंदाबाद। और यहाँ आर्मी को सपोर्ट करने वाला कौन है? उसका नाम इमरान खान है, जो इस मुल्क को लेके चल सकते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, लेकिन इमरान खान जिंदाबाद, क्योंकि इमरान खान 25 करोड़ अवाम का वो नुमाइंदा है जो कि आंखों में आंखें डाल के उम्मत मुसलमान का वो अजीम तरीन लीडर है जो आलमी दुनिया को बता सकता है कि मैं ये हूँ। अगर आप लोग मेरे नबी के बारे में तौहीन करेंगे मेरे दिल में तकलीफ होगी, अगर आप फलस्तीन पे हमला करेंगे हमें तकलीफ होगी। इधर तो फलस्तीन तबाह कर दिया गया, इधर आज ईरान पे हमलावर है, कल को ये पाकिस्तानी अवाम को मारेंगे, ये तब भी उन्हें जाके नोबेल प्राइज देंगे। दुनिया की सुपर पावर एक ही पाकिस्तान है, एटमी मुल्क है। और पाक आर्मी जिंदाबाद। ये आर्मी बात तो पाक आर्मी की हो ही नहीं रही, सुने ना, वही हिफाजत कर रहे हैं। उनके चमचू को सुने, आर्मी के खिलाफ उनके चमचू को इस्तेमाल करने वाले भी निस्तो नाबूद होंगे, बच नहीं सकते। सर सवाल बड़ा मुख्तसर है, सवाल तो हो ही नहीं रहा आर्मी के बारे में, सवाल तो लीडरान के बारे में हो रहा है। कौन लीडर है जिसमें आवाम खड़ी होगी साथ? सर जो वो मैंने आपको बताया है लीडर, अगर मैं इनको गलत साबित करता हूं। अच्छा एक मिनट सुने मेरी, अवाम ने 8 फरवरी को खड़े होकर बता दिया कि अवाम अब भी किसको चाहती है, जो अभी भी कहते हैं उम्मत मुसलमान को लीड करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ पूरा। अच्छा रुके आप दोनों, आप यहाँ पे कितनी आवाम खड़ी, जरा कैमरामैन दिखाइएगा कितनी आवाम खड़ी। अच्छा आप लोग बता दें कि इस वक्त अगर दुनिया में जंग हो जाती है तो पाकिस्तानी आवाम किस लीडर को समझती है कि वो इस वक्त सामने? इमरान अहमद खान। सर ये आपके सामने आवाम खड़ी है, मैं तो नहीं लेकर आया। मैं ये बात आपसे नहीं कह रहा हूँ। आवाम जब ये बात कहती है ना, सुने बात मेरी, आवाम किसके साथ खड़ी सर? मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए आवाम इमरान खान, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जब वोट कास्ट किए जाते हैं तो पता चलता है, पहले नहीं। गवर्नमेंट है जो आप पद में माफ करके लाते हैं, जो आप लोगों के वोट चोरी करके लाते हैं। शहर में खड़े हैं, इस शहर का सुने जी, मैं बताता हूँ, ये जिस शहर में खड़े हैं, इस शहर का मेयर इलेक्शन के 2 दिन बाद माफी मांग के गया। मैंने इस शहर का सारा इलेक्शन चोरी करके उनके हवाले कर दिया, चोरों के हवाले कर दिया। मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे फांसी लटका देना चाहिए। ये शहर में रहने वाले वासी
ये अकेला बंदा है, ये पूरे रावलपिंडी का अकेला बंदा रह गया। ये पिंडी के रहायशी नहीं है। मैं बात सुन के बता देना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने बहुत देखा है पाकिस्तान बनता हुआ, उसमें आप ये सोचें कि पाकिस्तान में किसने अपना हिस्सा डाल के इसको तामीर किया है? इमरान खान। बस कौन? इमरान खान ने। मैं 2017 को याद करता हूँ, मैं पेट भर के खाता था पेट्रोल। आप पेट भर के खा रहे हैं? मुझे कोई पता नहीं है। अपनी पेट भर के। मेरी बात सुने, वहीं से चला निजाम, वहीं से आप। अच्छा, वैसे कैसी बात है कि इमरान खान चला गया, मुझे 3 साल हो गए आदमी मुल्क के लिए 5 काम। इमरान खान साहब के 5 काम आपको मैं बताता हूँ। खान साहब ने दुश्मन बना दिया इमरान खान। अच्छा, एक मिनट जाग पंजाबी जाग नारा किसने लगाया था सबसे पहले? मुझे इस बात का नहीं पता। उसका नहीं पता। अवाम के लिए पाकिस्तान को एटम बम देने वाला नवाज शरीफ। शेम वो शेम देने वाला नवाज शरीफ। भागे वो 5 काम सुन लें सर। 5 काम सुन। ये पटवारी था, कामयाब हो गए भागने में। पटवारी ये पटवारी है, ये भाग गया। इन पटवारियों का यही काम है। लेकिन आपके चैनल की वसातत से इसने बात की थी कि खान साहब के 5 काम बता दें जो अवाम के लिए किया हो। इमरान अहमद खान न्याजी साहब का सबसे पहला काम जो है वो मैं आपको बताऊं, जो बिला तफरीक जो है सिंधी, पंजाबी, पख्तून और कश्मीरी से हट के हर पाकिस्तानी के लिए उन्होंने किया, वो ये था कि हर पाकिस्तानी की जेब के अंदर खान साहब ने 10 लाख रुपए उसके शनाख्ती कार्ड में डाले, ताकि गरीब अवाम जो अस्पताल में रुलती है, ऑपरेशन कराने के लिए जलील होती है, मिन्नतें करती है एक दूसरे की, वो हर किसी की जेब में 10 लाख रुपए सेहत कार्ड डाल दिया। दूसरा, लंगर खाने की तमीर, एहसास प्रोग्राम। तीसरे नंबर पे नौजवानों को बिला सूद कारोबारी कर्जों की फराहमी। 5वां काम जो है खान साहब ने ये किया कि जो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई, जो कि पाकिस्तानियों की नहीं खाली अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम उम्मा की आवाज़ उठाई। और खान साहब ने CPEC के ऊपर काफी काम किया और आगे चला गया। बेशुमार खान साहब की अवामी फलाई। अवाम के पास मैं जल्दी चलूंगा। सर, ऐसा कौन सा लीडर है अगर जंग हो जाए तो आप उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे? मुख्तसर। इमरान खान न्याजी। जी सर, कौन है? इमरान खान। 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 जी सर, कौन है? जी सर, कौन है? इमरान खान। अच्छा जी, जी सर, कौन है? इमरान अहमद खान न्याजी। ओ भाई, वो जेल में बैठा हुआ है, खत्म हो गया। भी सब पर भारी है। वो नहीं, सब पे भारी है। सब पर भारी। नवाज शरीफ है कौम का लीडर। वो तो चोर है। शहबाज शरीफ है। चोर है, वो चोर है। मरियम नवाज नहीं है, वो चोर है। क्या है बेटा? क्या नवाज शरीफ चोर है। अच्छा, नहीं, मेरी बात सुने। इमरान खान इस वक्त जेल में बैठे हैं, आपको क्यों लगता है अगर जंग हो गई तो आप उन पे जेल में बैठ के इनकी नींदें हराम करके बैठा हुआ है। इनको सुबह इनको रात को नींद नहीं आती और सुबह से बैठा नहीं जाता। इनको सारा दिन इमरान खान के अलावा इनके पास है ही कुछ। अच्छा, हाँ जी। आप समझते हैं जंग अगर हो गई तो वही रहनुमा है जिसके पीछे आप खड़े होंगे? बिल्कुल उसके पीछे खड़े होंगे, लीडर ही वही है। तो आपने देखा नहीं, 4 वज़ीर खारजा पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान दुनिया में डिस्कस हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कितना जो 2 दफा 57 मुल्कों के वजीर खारजा पाकिस्तान में आए थे OIC में 2 दफा, वो वजीर आजम की पॉलिसी नहीं थी, वो खारजा पॉलिसी नहीं थी, वो भी पॉलिसी थी। तो फिर ये 4 वाले ज्यादा अहम है या 57 वाला ज्यादा अहम है? ये तो अब आवाम बताएगी। आवाम बताएगी। आपके लिए इमरान खान। इमरान खान, ये हमेशा मुर्शद इमरान खान। इमरान खान वाहिद ऐसा बंदा है जिसपे आप यकीन करते हैं जंग में? अंदाज यकीन करते हैं। जी सर, कौन है जनाब? इमरान खान। इमरान खान। जी सर, कौन है? इमरान खान। इमरान। जी सर, कौन है? इमरान खान। इमरान खान की तस्वीर भी निकाल के दिखा रहे हैं। जी सर, कौन है वो? इमरान खान। जी सर, कौन है? इमरान खान। जी सर, कौन है? इमरान खान। जी सर, इमरान खान। अच्छा, इधर मेरी बात सुने। आप काफी देर से खड़े हुए थे, बात भी करना चाह रहे थे। क्यों इमरान खान है भाई? इमरान खान ने क्या ऐसा किया है जो आपको लग रहा है कि यार जंग में हम इमरान खान के पीछे खड़ेंगे? बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि आज ईरानी कौम को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। ठीक है। वजह यह है कि आपके पास साइफर आया, एक साइफर ने आपकी पूरी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म को चेंज कर दिया। लेकिन जंग मुसल्लत होने के बावजूद ईरान ने अपना
रजीम चेंज करना नहीं दी, बिल्कुल नहीं दिया। आज कौम होशियार हो चुकी है और कौम समझती है जो खान ने 2-2.5 साल में अपने पेशन गोया किया था वो एक एक होकर सच साबित हुई। वही लीड कर सकता है, वही विजन है, ये न पॉलिसी है न मालिशी है, बात सच्ची करेगा, खरी करेगा और पाकिस्तान की बका और फलाह की बात करेगा, पाकिस्तान की फलाह की बात करेगा। जी आपका सामने आ गया है, ये सामने भी अवाम है, लेकिन एक तरफ ये सारे इस तरफ आ जाए जरा। मैं एक बुनियादी सवाल इन सब से पूछ लेता हूँ, वो भाई भी यहाँ पर खड़े हैं। कौन सा ऐसा, सुनिएगा सवाल, कौन सा ऐसा लीडर है जो अगर जंग होती है तो वो ऐसा लीडर जिसके साथ आप पीछे खड़े हो, कौन है वो लीडर? आगे चलेंगे। जनाब आला, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? कौन सा ऐसा लीडर अगर जंग हो गई तो आप समझते हैं कि उसको होना चाहिए और आप उसके पीछे खड़े होंगे? इंशाल्लाह जी इमरान खान के साथ खड़े। इमरान खान के साथ। जी सर। इमरान खान नहीं मिलेगा कोई पटवारी। जी सर, कौन होगा? इमरान खान। इमरान खान सामने भी है, सामने चलते हैं। जी सर, आपके मुताबिक कौन सा ऐसा लीडर रहनुमा है जो अगर जंग हो जाती है तो कौम उसके पीछे खड़ी होगी? इमरान खान। इमरान खान भाई, मरियम नवाज है? नहीं इमरान खान है। नवाज शरीफ है? इमरान खान। और शहबाज शरीफ है? नहीं इमरान खान है। इमरान खान है। चलें जी आगे चलते हैं, मुख्तसर करेंगे ताकि हम बात कर सकें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा ऐसा लीडर है मोहतरम अगर जंग हो गई तो आप समझते हैं कि वो लीडर जो है वो कौम उसके पीछे खड़ी होगी? इंशाल्लाह इमरान खान। इंशाल्लाह इमरान खान। जनाब कौन है वो? इमरान खान। कहाँ से हैं आप? डीजी खान से। डीजी खान से? इमरान खान नहीं है, वहाँ का जो लीडर है वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है? हैं? नहीं इमरान खान। इमरान खान है। आप समझते हैं कौम उसके पीछे खड़ी होगी? बात ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, लीडर कोई भी हो हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो हम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम अपने मुल्क के साथ हैं, लीडर से कुछ नहीं हो, लीडर कोई भी हो, अगर हम पाकिस्तानी है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक लीडर कहता है कि मेरी कौम की हुर्मियत है, मेरी कौम की इज्जत है और मेरी कौम किसी के सामने सर नुगू नहीं होगी, और दूसरा लीडर कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। दूसरा लीडर का मतलब तर्जुमा करता हूं कि ये लोग भिखारी हैं, कौम को भिखारी कहता है। दोनों लीडर में से अच्छा कौन सा है? वो तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान ही है। अच्छा जी, यहाँ पर नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं अवाम में हम निकले। मैं चाहता ये था कि मुख्तसर सा इंटरव्यू हो, बहस एक हो गई, अवाम चाहती थी बहस करना, आपने देख लिया, अवाम का आपने रिव्यू सुन लिया। अल्लाह करे कि जंग में जो है सबके लिए आसानी हो, जंग कोई भी मसले का हल नहीं होती। आप होना ये चाहिए कि ईरान को भी बैठना चाहिए, पाकिस्तान में जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग हमेशा तबाही लाती है। अगर ये जंग होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ईरान के लीडर्स नहीं बल्कि आम आवाम, गरीब तबका होगा। इस वक्त इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। उम्मीद यही है पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम करे। मुझे इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।